हेलो फ्रेंड्स। पिछली बार हमने देखा कि हम किसी कैरेक्टर को अपने वॉइस रिकॉर्ड कर कर कैसे मुझसे लिप सिंकिंग करा सकते हैं। इस वीडियो में आप देखेंगे कि हम एक ऑडियो फाइल लेकर उसके साथ कैसे इस कैरेक्टर की लिप सिंकिंग कराते हैं। तो ये मैंने एक ऑडियो फाइल ली है 11 लैब से। एक डायलॉग है और मैं इसको यहाँ रखती हूँ। अब हम क्या करेंगे कि जो ये कैरेक्टर की फाइल है, लेयर है और ये जो ऑडियो की लेयर है, इन दोनों को साथ में सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम यहाँ टाइमलाइन में जाएंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है कंप्यूट लिप सिंक टेक फ्रॉम सीन ऑडियो। हम इस पर क्लिक करेंगे। इससे क्या होगा कि कैरेक्टर की जो माउथ शेप्स हैं उसको सेलेक्ट कर करके ये जो कैरेक्टर एनिमेटर है उसका लिप सिंकिंग करा देगा। तो अब देखिए, जब मैं प्ले बटन दबा रही हूँ। बद्दू जंगल के रास्ते अपने गांव जा रहा था। रास्ते में उसको एक चप्पल दिखी। थोड़ी दूर गया तो दूसरी चप्पल दिखी। वह जब गधे को छोड़ की चप्पल लेने एक सेक्शन में जाते हैं तो यहाँ पर इसके बहुत सारे ट्रिगर्स दिए हुए हैं। ये ट्रिगर एक्टिवेट होते ही ये वैसे रिएक्ट करता है जैसे ट्रिगर्स है। जैसे यहाँ लिखा है एंग्री। हम एंग्री को एक बटन असाइन कर देंगे, जैसे कि ए। एम्बेरेस्ड, इसको हम असाइन कर देंगे ई। जेस्चर राइट, इसको असाइन कर देंगे आर। और जेस्चर लेफ्ट, इसको हम असाइन कर देंगे एल। अब जब हम वापस रिकॉर्ड सेक्शन में आएंगे और यहाँ पर हम इनमें से कोई बटन दबाएंगे, जैसे एंग्री का ए। अपने कीबोर्ड पर हमने ए दबाया और इसका एंग्री एक्सप्रेशन आ गया। हमने यहाँ पर आर दबाया, ये राइट में साइड राइट की तरफ इशारा कर रहा है। लेफ्ट, लेफ्ट की तरफ बता रहा है। हैप्पी, एच। तरह से ये, हाँ, एम्बेरेस्ड। अभी ये ई हम बनाएंगे तो एम्बेरेस्ड हो जाएगा। इस तरह से ये हमको ट्रिगर हमारे वर्क करते हैं। उसके बाद ट्रिक सेक्शन में इसकी पूरी बॉडी पार्ट दी हुई है और यहाँ पर इसका एक स्ट्रक्चर दिया होता है। ये यहाँ पर ये ऑलरेडी पूरा टैग किया हुआ कैरेक्टर है। इधर इसका हेड है। ये हेड हाईलाइट हो चुका है क्योंकि ये हेड टैग किया हुआ है। नोज, लेफ्ट आईब्रो, सभी कुछ टैग किया हुआ है। अब हम देखेंगे कि हम अ, अपने आप से इस तरह का कैरेक्टर कैसे बना सकते हैं। ये बहुत मुश्किल होता है और मैं सजेस्ट करूंगी कि हम अपने आप से कैरेक्टर ना बनाकर इसकी फाइल में जाकर इसको ही एडिट करें, क्योंकि जब हम अपना कैरेक्टर बनाते हैं तो हम बिल्कुल स्क्रैच से शुरू करते हैं और वो बहुत प्रॉब्लम होती है उसको ठीक से वर्क कराने में। लेकिन फिर भी मैं आपको एक हम हम इस पर एक सर्कल बनाएंगे। नई नया लेयर लेंगे और उसमें एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। समझ लीजिए कि ये हमारे कैरेक्टर का फेस है। हम उसको फेस जैसा एक कलर दे देते हैं। उसके बाद हम दूसरी लेयर बनाएंगे जिसमें कि हम आईज ड्रॉ करेंगे।
अब हम एक और लेयर लेंगे और उसी लेयर पे बना दी। हाँ, अब इसको दूसरी लेयर पे हमने कर। अब हम एक और लेयर लेंगे और उसमें उसके पुपिल ड्रॉ करेंगे। और फिर एक और लेयर लेंगे और एक हम उसका ब्लिंक ड्रॉ करेंगे। इसमें हमारी आईज पकती है, उसको हम कहते हैं ब्लिंक। तो ये हम उसका ब्लिंक ड्रॉ करेंगे। एक आई बन गई हमारी। अब हम एक में एक और लेयर लेंगे और उसमें हम इन आईज की तीनों लेयर को उनकी सब लेयर बना दें। अब इसके ऊपर हम एक आईब्रो बनाएंगे। अब इनका हम नाम इस तरह से रखेंगे। इनका सबका हमें एक नाम रखना होगा। इसका नाम रखेंगे हम बैकग्राउंड यानी बीजी। फिर इसका नाम रहेगा राइट आई बॉल। ये राइट साइड इसलिए क्योंकि ये हमको फेस कर रहा है, तो इसका हमारा लेफ्ट इसका राइट साइड है। यहाँ हम लिखेंगे राइट प्यूपिल। यहाँ पे हम लिखेंगे राइट लिंक। प्यूपिल का नाम देते समय हम हमेशा ध्यान रखेंगे कि उसके आगे हम प्लस लगाएंगे क्योंकि वो इंडिपेंडेंटली मूव होता है। और जो लेयर 6 जिसमें सभी लेयर है उसका हम नाम रखेंगे राइट आई। और टॉप पर है राइट आईब्रो। अब ये आई की सारी लेयर को हम कॉपी कर लेंगे। लेकिन अब हमें नाम वापस चेंज करने होंगे क्योंकि ये लेफ्ट राइट आई कॉपी लिखा है, इसको हम लिखेंगे लेफ्ट आई। राइट ब्लिंक कॉपी को लिखेंगे लेफ्ट ब्लिंक। राइट आई पुपिल कॉपी को लिखेंगे लेफ्ट पुपिल। और आगे हम इसके प्लस लगाएंगे क्योंकि ये भी पुपिल है, ये भी इंडिपेंडेंटली आई से मूव करेगी। और फिर राइट आई बॉल लिखा, उसको लिखेंगे लेफ्ट आई बॉल। और इस लेफ्ट आई को हम मूव करेंगे। और ये राइट आईब्रो को लिखेंगे लेफ्ट आईब्रो, इसको भी लेफ्ट साइड मूव कर देंगे। तो सिमिट्री होना बहुत जरूरी है, इसीलिए ये इस तरह से कॉपी करके मूव करना ही ठीक रहता है। अब ये हमारा फेस बन गया।
इसमें जहाँ बैकग्राउंड है उसी लेयर पर हम इसका नोज़ बना सकते हैं। के लिए हम एक राउंड लिप्स टूल लेंगे और उसकी नोज़ बना देंगे। अब माउथ आता है, माउथ के लिए हम रेडीमेड माउथ यूज़ करेंगे क्योंकि कैरेक्टर एनिमेटर के दूसरे कैरेक्टर से हम लेते हैं। माउथ शेप नहीं मिल रहे हो तो हम इस साइट ओके समुराई में जाकर माउथ शेप डाउनलोड भी कर सकते हैं। यहाँ पर ये फ्री में मिलते हैं। यहाँ पर हमें बहुत तरह-तरह के पपेट भी फ्री में मिल जाएँगे डाउनलोड करने के लिए। और ये यहाँ पर है माउथ शेप्स। ये हमें ज़िप फाइल में माउथ शेप्स यहाँ पे आते हैं और अब इसमें पीएसडी और एआई दोनों वर्ज़न्स हैं। हमें एआई वर्ज़न चाहिए तो हमने ये ओपन किया। अब हम इस माउथ शेप में जाएँगे, इसको राइट क्लिक करेंगे। और इस तरह से हमने ये फाइल से माउथ एआई से इसको यहाँ पर डुप्लीकेट कर लिया माउथ शेप। क्योंकि ये सारे विसिनीस वाले माउथ हैं तो हमें इन्हें वापस बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब हम इसे देखते हैं सेव करके और कैरेक्टर एनिमेटर में इसका नाम हम रखते हैं फेस। ओके। ये हमारी फाइल इंपोर्ट हो गई और हम इसे टाइमलाइन पे डालते हैं। ये हमारा फेस आ चुका है इस पर टाइमलाइन पर। ये देखिए, ये मेरे साथ एनिमेट कर रहा है क्योंकि इसमें जो हमने लेयर्स टैग की हुई थी, एनिमेटर ने उसको समझ लिया कि ये इसकी आईज़ है या आईब्रोज़ है वगैरह। तो अब वो मेरी आँखों के हिसाब से अपना फेस को चेंज कर रहा है। अब हम एआई में आएँगे और हम इस फुल बॉडी कैरेक्टर को देखेंगे जो मैंने पहले बनाया था। इधर से हम फिर से माउथ सेलेक्ट करेंगे और इसको अब इसमें लाएँगे क्योंकि इसमें भी मैंने माउथ नहीं डाला। अभी हमने यहाँ पे लेयर स्ट्रक्चर प्रॉपर्ली बनाया नहीं है, तो वो मैं बना लेती हूँ। यहाँ पर हेड है, हेड राइट आईबॉल, लेफ्ट ऊपर से
रैंडमली लिखा हुआ है, तो हम इनको पहले अलग-अलग कर लेंगे। लेफ्ट पिल लेफ्ट आईबॉल को एक साथ, राइट पिल राइट आईबॉल को एक साथ, फिर राइट आर्म बॉडी, ऐसे बॉडी के पार्ट है, इनको बॉडी के लेयर में, तो ये हमने बनाई एक बॉडी लेयर। और ये सारे ऊपर से आर्म से लेके लेग तक हमने इसमें बॉडी लेयर में डाला। बॉडी लेयर का नाम बॉडी लेयर नहीं रख के हम बॉडी रखेंगे। ये टॉर्सो भी इस बॉडी की लेयर में जाएगा, और ये माउथ आईज पिल आईबॉल ये सब कुछ हेड हेड की लेयर में जाएगा, लेकिन हेड का नाम जो फेस है उसका नाम रखेंगे हम बैकग्राउंड। अब हमने बॉडी लेयर में टॉर्सो, आर्म्स और लेग्स को डाल दिया। हेड लेयर में पुपिल, आईज और बैकग्राउंड यानी फेस को डाल दिया। अब हेड और अब हम एक लेयर बनाते हैं, और ये होगा पपेट का मेन लेयर। इस पपेट का नाम मैंने पेप्सी रखा है। अब इस हेड और इस बॉडी लेयर को हम पपेट में पेप्सी में डालेंगे, और इसका नाम रखते हैं, हाँ, प्लस पेप्सी लिखना है। मैं इसके आइज को थोड़ा सा ठीक कर देती हूँ, इसको अब राइट पिल के ऊपर हमें राइट ब्लिंक बनाना है। चलिए हम खाली एक स्ट्रोक लेंगे, और से उसकी ब्लिंक बना लें। तो नाम रखेंगे राइट ब्लिंक।
इसलिए से हम दूसरी दूसरा लिंक बनाएंगे, लेफ्ट। इस तरह से हमको नाम बहुत पर्टिकुलरली रखना पड़ता है। अब इस पूरी लेफ्ट, इसके लिए हम नया फाइल नया लेयर बना, अब उसमें हम सारी लेफ्ट चीज़ों को रखें। लेफ्ट आई के सारे पार्ट्स को हम लेफ्ट आई में रखें। लेफ्ट आई बॉल है, लेफ्ट प्रोफाइल है, ये लेयर गलत है। अब हमें ठीक से दिख रहा है तो क्लियर बना सकते। यहाँ पर हमने एक लेयर बनाई, यहाँ पे राइट आई लिखा और राइट आई के सारे पार्ट राइट आई में डाले। लेफ्ट प्रोफाइल के हमने लेयर बनाई, इसका नाम लिखा लेफ्ट आई। और लेफ्ट आई के सारे पार्ट हमने ब्लिंक को ऊपर कर देंगे, इस ऑर्डर में रहना चाहिए, नीचे आई बॉल, ऊपर प्रोफाइल, उसके ऊपर ब्लिंक। इन सबको हमने लेफ्ट आई में डाला, फिर हम सही ऑर्डर। साथ में हमें जो ये राइट आर्म जैसे हम बनाते हैं तो रिकमेंडेड है कि हम उसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड करें, लेकिन अभी मैंने एक ही आर्म बनाई है, पूरा एक बनाया है, नहीं तो अपर आर्म, लोअर आर्म और हैंड ऐसे बनाना चाहिए। ये तो आपको दिखाने के लिए मैं बनाई थी, इसलिए मैंने इसको डिटेल में नहीं बनाया। अब हम इस कैरेक्टर पेप्सी को सेव कर लेते हैं और तो हम कैरेक्टर एनिमेटर में खोलते हैं, इंपोर्ट।
हमने यहाँ पे रखा टाइमलाइन। अब आपको दिख रहा है कि ये साइज में पूरा पैनल पर नहीं आ रहा है, ये बड़ा हो गया। तो इसके लिए हम यहाँ ट्रांसफॉर्म में जाएंगे, स्केल में जाएंगे और इसकी स्केल को छोटा कर देंगे, जिससे कि हमको ये पूरी तरह दिखने लगे। इसको यदि हमें सेंटर में लाना है तो यहाँ पोजीशन में जाएंगे और पोजीशन को हम थोड़ा सेंटर में रख देंगे। अब इसको हम रिग कैसे करेंगे? ये मेरी आई मूवमेंट को तो कैच कर रहा है, लेकिन अभी फ्लोट कर रहा है। इसके लिए हम रिग में जाएंगे और इसकी फ्लोटिंग को रोकने के लिए हम इसकी बॉडी में 2 पिन लगाएंगे। बॉडी सेलेक्ट करके यहाँ उसकी बॉडी लेयर सेलेक्ट करेंगे, यहाँ नीचे से पिन लेंगे और उसके पैर में लगा देंगे, जिससे कि ये अब फ्लोट नहीं करेगा, एक जगह खड़ा रहेगा। अभी दिख रहा है आपको कि यहाँ पर कुछ गलती से बन गया था, जिसको वो कैच कर रहा है, तो उसको हमें वहाँ से डिलीट करना होगा। इसके लिए हम वापस एआई वाली लेयर में जाएंगे और जो भी वो पार्ट है उसको हम यहाँ से फेस के उसको डिलीट कर। यहाँ पर अपेंड होगी। अब हम देखिए ये एक ही जगह खड़ा है कि नहीं। देखिए ये हिल नहीं रहा, इसी में सिर हिलाऊं तो अपना सिर हिला रहा है। अब इसके हाथ को हमें एक्टिवेट करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसकी लेफ्ट आर्म को लेंगे, ये इसकी लेफ्ट आर्म है। यहाँ से हम इस स्केलेटन पे आएंगे, यहाँ से हम एक पिन उठाएंगे। उस नहीं, पहले हम इसके लेफ्ट आर्म को यहाँ इंडिपेंडेंट करेंगे ग्राउंड लगा के। यहाँ से ओरिजिन उठाएंगे, ट्रैक करते हुए इसको यहाँ रख देंगे। एक ग्रीन हो गया, मतलब ये भी सही जगह पे आ गया। फिर हम यहाँ से एक पिन लेंगे और यहाँ से इसके एल्बो को टैग करेंगे, इधर इधर से पिन लगाएंगे, इसके एंकल को टैग करेंगे, रिस्ट को। और फिर रिस्ट को यहाँ मॉडिफायर से ड्रैगेबल बना देंगे। सेम हम राइट आर्म में करेंगे, पहले उसको क्राउन लगाएंगे जिससे कि वो इंडिपेंडेंट हो गया। ओरिजिन से जाएंगे, उसको सही जगह पर टैग करेंगे, क्योंकि हमारा आर्म यहाँ से मूव होता है, इसलिए हम यहाँ पर उसको पॉइंट लगाएंगे। अब यहाँ से हम यहाँ पर एक पिन लगाएंगे और एल्बो को टैग करेंगे, रिस्ट को टैग करेंगे, ठीक है, और रिस्ट को फिर से ड्रैगेबल बना देंगे। अब इसकी बॉडी को देखते हैं, ये इसका ओरिजिनल है तो इसको ओरिजिन को ऊपर लाएंगे। हेड का ओरिजिन देखेंगे तो ऊपर आ रहा है, लेकिन हेड हम वहां से मूव नहीं करते हैं, अपनी गर्दन से मूव करते हैं, इसलिए इस टैग को हम नीचे लाएंगे और यहाँ पर टैग करेंगे कि ये नेक। इसी तरह हम इसके पैरों को भी टैग करेंगे, इसको भी इंडिपेंडेंट करेंगे और ये ओरिजिन उठाकर यहाँ रख देंगे, जिससे कि पता चलेगा यहाँ से उसका वो मूव होता है। और राइट लेग को भी हम यहाँ से जोड़ेंगे बॉडी से, और साथ ही में यहाँ पर भी हम पिन लगाकर उसकी नी और को डिफाइन करेंगे और उसके एंकल को डिफाइन करेंगे। लेफ्ट लेग में यहाँ से उसकी नी को डिफाइन करेंगे और यहाँ से उसकी को डिफाइन। अब देखते हैं कि रिकॉर्ड में क्या होता है। अब आप देखते हैं कि ये साथ में हिल रहा है और हाथ उठाने पे ये हाथ भी उठा है, लेकिन मैं यदि इसका हाथ खींचूं तो ये बहुत दूर तक चला जाएगा। ऐसे हमारे हाथ तो नहीं होते, हमारे हाथ में रिजिडिटी होती है और वो पीछे की तरफ नहीं मुड़ते।
इसको ठीक करने के लिए हमको फिर से इसको रिट में जाएंगे और इसमें बोन्स ऐड करेंगे। जैसे लेफ्ट लेग से रिलेटेड है, लेफ्ट लेग की बोन्स लेफ्ट लेग में ऐड करेंगे, अपर लेग में, लोअर लेग में, राइट लेग में भी बोन्स ऐड करेंगे, अपर में, लोअर में, और लेफ्ट आर्म में बोन्स ऐड करेंगे, अपर आर्म, लोअर आर्म में, और राइट आर्म में बोन ऐड करेंगे, जिससे कि ये बीच में से टर्न नहीं हो। और साथ में ही हम यहाँ पर पेप्सी बॉय को नया बिहेवियर देंगे, जो कि लिम बाइक होगा। तो समझ में आएगा कि ये इसके आर्म्स और लेग्स है। अब हम रिकॉर्ड बटन दबाएंगे और अब मैं इसके हाथ जब हिलाती हूँ तो ये सर्टेन वे में रिएक्ट करता है और अपने हाथ ऐसे स्ट्रेच नहीं करता, ये प्रॉपर हैंड की तरह बिहेव करता है। इस तरह से हम अपना कैरेक्टर बना सकते हैं। ये भी एक एआई में बना हुआ कैरेक्टर है और जब हम इसकी लिप सिंकिंग करते हैं तो ये अच्छी से लिप सिंक रास्ते में करता है। उसको एक चप्पल दिखी। थोड़ी दूर गया तो दूसरी चप्पल दिखी। वह जब गधे को छोड़ की चप्पल लेने गया तो छोटू ने खजाना चुरा लिया था। इस तरह से ये लिप सिंक कर सकता है। मेरा कैरेक्टर लिप सिंक नहीं कर रहा था क्योंकि उसकी जो माउथ लेयर्स थी वो प्रॉपरली टैग नहीं थी। माउथ लेयर्स का प्रॉपरली टैग होना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, भी मैं आपको बताती हूँ कि मैं किस चीज की बात कर। ये होता है माउथ शेप्स। ये न्यूट्रल है, सरप्राइज्ड है, स्माइल है, अह, आ, ई, डी, एस, एफ, एम, एल, ओ, आर, इन सब का नाम भी इस तरह से लिखा हुआ होना चाहिए। लेकिन जो मैंने अभी माउथ ओके समुराई से लिया था उसमें ये टैगिंग नहीं की हुई थी, तो वो सब नंबर लिखे हुए थे लेयर के, मुझे सारा उसमें नाम लिखना पड़ता, वो इसलिए मैंने छोड़ दिया और एक एआई के दूसरे कैरेक्टर के थ्रू आपको लिप सिंकिंग बताई है। आशा है कि आपको मेरी क्लास अच्छी लगी होगी और यदि आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अ, आगे की क्लास में मैं आपके लिए और कुछ इंटरेस्टिंग फीचर्स कैरेक्टर एनिमेटर के लाऊंगी। थैंक यू।